नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज इस प्रोग्राम में हम आरएसएस की बात करेंगे। मैं हूं आलमगीर रिजवी। हिंदुस्तान का आइन अपने तमाम शहरियों को मजहब, ज़ात, नस्ल, ज़ुबान और इलाके से बालातर होकर मसावी हैसियत देता है। हिंदुस्तानी होने की बुनियाद मजहबी शनाख्त नहीं बल्कि रियासत से कानूनी ताल्लुक़ है। यही तसव्वुर जमहूरी हिंदुस्तान की बुनियाद है। ताहम गुज़श्ता एक दहाई में शहरियत का एक मुतबादिल तसव्वुर सामने आया है जिसकी नज़रियाती बुनियाद आरएसएस के फिक्री लिटरेचर पर मिलती है। प्रोफेसर नीरजा गोपाल जयाल ने अपने लेक्चर द आरएसएस विजन ऑफ सिटीजनशिप में इसी तब्दीली का जायज़ा लिया है जो आज सियासत, कानून, अक़लियतों के हुकूक और आइनी जमहूरियत से जुड़ा अहम मौजू बन चुकी है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी आइन ने मसावी शहरियत का तसव्वुर इख्तियार किया और हर शख्स को सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम किया। इसके बरक्स आरएसएस की फ़िक्र में शहरियत सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि तहज़ीबी और सकाफ़ती वाबस्तगी से भी वाबस्ता है। इस नज़रिए के मुताबिक हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ हिंदू तहज़ीब को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जबकि दीगर बिरादरियों से वफादारी के इजाफी तकाज़े सामने आते हैं। प्रोफेसर जयाल इसी फ़र्क को आइन और आरएसएस की फ़िक्र के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ करार देती हैं। जदीद जमहूरियत में शहरियत एक कानूनी हैसियत है जिसके साथ मसावी हुकूक और जिम्मेदारियां वाबस्ता होती हैं, लेकिन आरएसएस के नज़रियात खुसूसन गोलवालकर और सावरकर की तहरीरों में कौमियत को मजहब, सकाफ़त और मुश्तरका तारीख़ से जोड़ा गया है। इस तसव्वुर में रियासत सिर्फ इंतज़ामी इदारा नहीं बल्कि अक्सरियती तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार भी समझी जाती है। इसी तनाज़ुर में हुब्बुल वतनी और सकाफ़ती कौम परस्ती जैसी इस्तिलाहात नुमायाँ हुई हैं। प्रोफेसर जयाल के मुताबिक आरएसएस की फ़िक्र में कानूनी मसावात के बावजूद अमली तौर पर तहज़ीबी दर्जाबंदी पैदा हो जाती है। पहली सतह पर हिंदू तहज़ीब से वाबस्ता अफराद, दूसरी पर वो अक़लियतें जो अक्सरियती सकाफ़त में ज़म हों, जबकि तीसरी सतह पर वो ग्रोह आते हैं जिनकी कौमी वफ़ादारी पर सवाल उठाए जाते हैं। यही सोच वक्त के साथ सियासी बयानिए और बाज़ सरकारी इक़दामात में भी देखी जा सकती है। गुज़श्ता बरसों में एनआरसी, सीएए, आबादी के इंदराज और इंतखाबी फ़हरिस्तों की खुसूसी और एसआईआर जैसे इक़दामात ने शहरियत के सवाल को अवामी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया है। आइन माहिरीन के मुताबिक जब शहरियत को दस्तावेज़ात, मजहबी शनाख्त या सियासी वफ़ादारी से जोड़ा जाए तो मसावी शहरियत का उसूल मुतासिर होता है। इसीलिए प्रोफेसर जयाल सवाल उठाती हैं कि क्या अब हिंदुस्तान में शहरियत एक ऐसी हैसियत बनती जा रही है जिसे बार बार साबित करना पड़ता है। जमहूरियत में शहरी को हुकूमत पर तनकीद, सवाल और एहतजाज का हक हासिल होता है, लेकिन अगर इख्तिलाफ राय को कौमी वफ़ादारी के ख़िलाफ़ समझा जाए तो शहरी आहिस्ता आहिस्ता रियाया की हैसियत इख्तियार करने लगता है। हालिया बरसों में एहतजाजी तहरीकों, तलबा, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों के खिलाफ इख्तियार की गई ज़ुबान इसी रुझान की अक्कासी करती है। हिंदुस्तानी आइन की बुनियाद आइनी कौम परस्ती पर रखी गई जिसमें मसावात, मजहबी आज़ादी, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी शामिल हैं। इसके बरक्स सकाफ़ती कौम परस्ती मजहबी और तहज़ीबी अक्सरियत को कौम की बुनियाद मानती है। यही नज़रियाती इख्तलाफ आज हिंदुस्तानी सियासत का अहम मौजू है। अगर शहरियत की बुनियाद सकाफ़ती शनाख्त बन जाए तो अक़लियतें सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। मुसलमानों से अक्सर उनकी कौमी वफ़ादारी या हुब्बुल वतनी के बारे में सवाल किए जाते हैं, हालांकि आइनी नुक्ते नज़र से ये सवाल गैर मुतल्लिक़ हैं क्योंकि आइन हर शहरी को बिला इम्तियाज़ मसावी हैसियत देता है। ताहम सकाफ़ती कौम परस्ती के बयानिए में यही सवालात सियासी अहमियत इख्तियार कर लेते हैं। जब किसी तबके की शहरियत या वोटर फहरिस्तों पर सवाल
اٹھتے ہیں تو اس کے اثرات صرف قانونی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہوتے ہیں، جو نمائندگی اور جمہوری مساوات کو متاثر کرتے ہیں۔ آج اصل سوال کسی ایک جماعت یا RSS کا نہیں بلکہ ہندوستانی آئین کی روح کا ہے۔ کیا ملک میں تمام شہری قانون کی نظر میں برابر رہیں گے یا مذہبی اور تہذیبی شناخت کے مطابق ان کی حیثیت مختلف سمجھی جائے گی؟ یہی سوال مستقبل کی ہندوستانی جمہوریت کی سمت متعین کرے گا۔ پروفیسر نرجا گوپال جیال کے مطابق شہریت صرف پاسپورٹ یا شناختی دستاویز کا نام نہیں بلکہ ایک سیاسی اور اخلاقی تصور ہے۔ اگر اس کی بنیاد مساوات کے بجائے تہذیبی اکثریت پر رکھی جائے تو جمہوریت کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی آئین کی مساوی شہریت اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب ہر شہری کو مذہب، زبان یا ثقافت سے قطع نظر برابر کا ہندوستانی تسلیم کیا جائے۔ آئینی جمہوریت کی اصل طاقت اکثریت کی حکمرانی، اقلیتوں کے حقوق، قانون کی بالادستی اور مساوی شہریت کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں ہے، اور یہی ہندوستان کی سب سے بڑی قوت ہے۔